नमस्कार दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को शुरुआत से करेंगे और ये सीरीज़ बिल्कुल रिवीजन के तौर पर है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है हिस्ट्री का सबसे मेजर सेक्शन है, जहाँ से बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या अभी वर्तमान में एडीईओ का जो वैकेंसी आया है वो हो, तो हर वैकेंसी में जो हिस्ट्री के सवाल उठते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल रहता है। तो चलिए हम बिना समय व्यतीत किए मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ये हमारा बिल्कुल रिवीजन सीरीज़ है, जो बिल्कुल पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके लिए बिल्कुल यह लाभदायक सीरीज साबित होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो यूरोपीय कंपनी है, यूरोपीय कंपनी के आगमन में जानेंगे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था तो वो 1498 में भारत आया था, और डच आया था 1605 में, ब्रिटिश बोले तो अंग्रेज़ 1608 में, डेनमार्क 1620 में, फ्रांसीसी 1688 में और स्वीडिश 1731 में आया था। स्वीडिश कब आया था? 1731 में। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तो जो ये सारे जो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांस आए थे, स्वीडिश आए थे, इनका भारत में जो कंपनी बना था ये अलग अलग डेटों में बना था। तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी कंपनी का जो स्थापना हुआ था भारत में 1498 में हुआ था, लेकिन भारत में वो जो फैक्ट्री डाले थे, प्रथम फैक्ट्री 1503 में कोचीन में डाले थे। फिर जानेंगे जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसको मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ कहते हैं, वो 1600 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। फिर हमारा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, इसको बोलते हैं वेरिनिंडगे ओरेंज इंडिया कंपनी, और इसको हॉलैंड, वर्तमान में हॉलैंड नाम जाना जाता था और वर्तमान में इसको नीदरलैंड कहते थे। पहले हॉलैंड और वर्तमान में इसको नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में 1600 ईस्वी में अपना कंपनी स्थापित की, लेकिन यदि प्रथम फैक्ट्री की बात करेंगे तो डच जो है मसूलीपट्टनम में 1620 में अपना कंपनी स्थापित किया था। और जो डेनिश है वो डेनिश 1616 में कंपनी स्थापित किया और इनका जो फैक्ट्री था वो ट्रावनकोर में 1620 में स्थापित किया गया। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक फ्रांसीसी भी है, जो कि 1664 में कंपनी स्थापित की, और इनका जो फैक्ट्री था, प्रथम फैक्ट्री, वो सूरत में 1668 ईस्वी में लगाया गया। और लास्टली हमारा है स्वीडिश, जो कि सबसे लास्ट में आए थे, तो जो 1731 में कंपनी स्थापित किए थे और इन्होंने चीन में अपना केंद्र बनाया था। कहाँ बनाया था? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो चीन में अपना ये केंद्र बनाया था। चलिए तो फिर हम जानेंगे पहला जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो पुर्तगालियों की बात करेंगे तो जो प्रथम पुर्तगाली थे उन प्रथम पुर्तगाली यूरोपिया में थे वास्को डी गामा, जो कि 20 कन्फ्यूजन में है, 20 या 17 मई दोनों में से कोई डाटा पकड़ता है। तो 20 और 17 मई 1498 में वो भारत आए थे और भारत में उसको एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम था अब्दुल मजीद, उन्हीं की सहायता से वे केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। फिर जाकर जो है 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए और इन्होंने ही भारत में पहली बार ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था, फ्रांसिस्को दा अल्मोड़ा। फिर जानेंगे 1510 में अल्बुकर्क, जो कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिए थे, तो 1510 में जो दूसरा पुर्तगाली वायसराय थे वो अल्बुकर्क आए थे। ये वही अल्बुकर्क हैं जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत में प्रयास किए थे, बट इनसे हो नहीं पाया, सफल नहीं हो पाए ये, इसलिए अल्बुकर्क को अकबर का पुरोगामी कहते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने के मामले में अकबर का पुरोगामी इसको कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा